महल जैसे घर में आज जश्न का माहौल था। चारों तरफ रोशनी की चकाचौंध थी और संगीत की धुन गूंज रही थी। निहारिका ने इस शाम के लिए एक बेहद शातिर योजना बनाई थी। उसका मकसद साफ था, राध्या को सबके सामने नीचा दिखाना। निहारिका ने साजिश रची थी कि वह राध्या को वेटर की ड्रेस पहनाकर सबके सामने शर्मिंदा करेगी, ताकि प्रथम और परिवार के बाकी सदस्यों की नजरों में राध्या की अहमियत गिर जाए। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कहते हैं ना कि दूसरों के लिए खोदा गया गड्ढा इंसान के खुद के काम आता है। कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी और हालात ने ऐसी करवट ली कि निहारिका अपनी ही बुनी हुई जाल में खुद फंस गई। जिस वेटर की वर्दी में वो राध्या को देखना चाहती थी, किसी तरह वो वर्दी खुद उसे ही पहननी पड़ गई। हॉल के बीचों बीच प्रथम और निहारिका, जिसे सब पार्टी की शान समझ रहे थे, का डांस होने वाला था। पर असली ट्विस्ट तब आया जब प्रथम राध्या का हाथ थामे सबके सामने थिरकने लगा। दोनों की केमिस्ट्री देखकर हर कोई दंग था। इसी गहमा गहमी के बीच निहारिका, जो अब वेटर के हुलिये में थी, जूस की ट्रे थामे लोगों के बीच से रास्ता बनाते हुए दादी जी के पास पहुंच गई। उसका चेहरा झुका हुआ था और वो कोशिश कर रही थी कि कोई उसे पहचान न ले। दादी जी, जो मेहमानों के स्वागत में व्यस्त थी, उन्होंने बिना देखे ही हाथ के इशारे से उसे अपने पास बुलाया। उन्होंने रूखे स्वर में कहा, इधर आओ वेटर, जरा जूस सर्व करो। निहारिका का दिल धक धक कर रहा था। जैसे ही उसने कांपते हाथों से ट्रे आगे बढ़ाई, दादी जी की नजर उसके चेहरे पर पड़ी। दादी जी की आंखें फटी की फटी रह गईं। उनके मुंह से अचानक निकला, निहारिका, तुम इस वेटर के भेष में यहाँ क्या कर रही हो? पूरे घर में सन्नाटा पसर गया। संगीत रुक गया और सबकी निगाहें निहारिका पर टिक गईं। निहारिका के पास छिपने की कोई जगह नहीं थी। दादी जी का गुस्सा 7वें आसमान पर था और उन्होंने चिल्लाते हुए कहा कि वो अपनी ही पोती को इस हालत में पहचानने से इनकार करती हैं। तभी राध्या, जो प्रथम के साथ खड़ी थी, आगे आई। उसने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में सबके सामने सच्चाई का खुलासा किया। राध्या ने बताया, दादी जी, निहारिका आज मुझे वेटर बनाकर सबको ये दिखाना चाहती थी कि मेरी जगह आप सबके बीच नहीं बल्कि नौकरों के बीच है। वो चाहती थी कि मैं वेटर बनकर प्रथम जी के सामने आऊं ताकि मेरा अपमान हो सके। लेकिन शायद ऊपर वाले को सच्चाई का साथ देना था, इसलिए आज निहारिका खुद उस जगह खड़ी है जहां उसने मुझे खड़ा करने का सपना देखा था। यह सुनकर घर में जबरदस्त हंगामा खड़ा हो गया। दादी जी का सिर शर्म से झुक गया और प्रथम की आंखों में निहारिका के लिए नफरत साफ दिखने लगी। निहारिका की अपनी ही चाल उस पर इतनी भारी पड़ी कि वो घर के सदस्यों से नजरें मिलाने के काबिल भी नहीं रही। कहूँ आज भिखारी काले बेताएं, अरे काले बेताएं कहूँ आइए खाए एंटी फ्री के हम बचे था। हेलो गाइस, मेरा नाम है मोहित और आज पुणे में आया हूँ स्कूल। ये देख सकते हैं, एक ये आज 3 ही लोग हैं। तो चलिए चलते हैं, उधर जाएंगे नीचे की तरफ। तो 3 ही लोग हैं और क्लास में हैं तो आए नहीं हैं। तो चलिए चलते हैं, मस्ती करते हैं। आज सनूबा नहीं आवा तो मजा कर, क्या कहते हैं, मजा है यार। अरे उन्हें देखो दिखले वीडियो कही सानू तुमको जो ये कह रहा है उसको आना तो तुम बताना। सानू गद्दार आदमी यहाँ नहीं आया, बहुत डिस्टर्ब कर रहता है। काले वे संस्कार पैसा तहीन देवे, हम ना दे पैसा तहीन देवे, हम नहीं जाने पैसा तय देवे तो तय देवे पैसा कि न देवे। हमारे पास है नहीं है तो काहे क्या कर रहे हैं, आलू छिलाए हैं, क्या कर रहे हैं भैया, इनका सामान भरना था, ठीक है ना? चला कहाँ से पैसा तहीन देवे, पैसा तू दे, पैसा निकाल रहा, पैसा हमारे पास नहीं है सही के, तुम देगा पैसा नहीं जाने करके कुल ले हो गए अंदाज हमारे पास अभी 0 रुपया है भैया। कहीं बोला है तय देवे, हम ना दे, हम नहीं जानी, तय देवे कहूँ आज भिखारी काले बेताएं।